नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के पास क्यों जाती है? कहा जाता है कि ईश्वर की सबसे सुंदर रचना स्त्री, जिसे आज तक विधाता भी नहीं समझ पाए। स्त्री का मन अगर किसी पे आ जाए तो वे महलों का सुख छोड़कर किसी भिखारी के साथ भी अपना जीवन खुशी खुशी गुजार लेती है। और अगर स्त्री का मन किसी से ऊब जाए तो वे महलों को सुख छोड़कर इंद्र के सिंहासन को भी ठुकरा सकती है। स्त्री अगर किसी पर रीझ जाए तो उसके लिए खुशी खुशी अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहती है। और अगर स्त्री किसी से खींच जाए तो उससे बदला लेने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं और स्त्री के उन पहलुओं पर नज़र डालते हैं जिसके कारण एक स्त्री पराये पुरुषों से संबंध बनाती है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक गरीब चरवाहा रहा करता था। वह दिन रात जंगल झाड़ियों में अपनी बकरियों को लेकर चराने जाया करता था। उसी राज्य में एक बहुत ही अच्छे और प्रतापी राजा का राज था। वह राजा प्रजापालक थे और अपने प्रजा का सुख दुख का बहुत अच्छे से ख्याल रखते। अगर उनकी प्रजा खुश रहती तो वे भी खुश रहते और अगर उनके प्रजा में कोई दुख आ जाए तो वे राजा उस दुख को अपना दुख समझकर उससे दूर करने का हर संभव प्रयास किया करते थे। एक दिन की बात है, चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ की वादियों में चला गया और हरी हरी घास के बीच अपनी बकरियों को छोड़कर प्रकृति की सुंदरता को निहारने लगा। वह चरवाहा रोज ही ऐसा किया करता था। प्रकृति को देखना, प्रकृति के साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता था। जब वह प्रकृति के सुंदरता को देखता तो अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल जाता और उसी में खोया रहता। उसके इस मंत्रमुग्ध दृश्य को देखकर प्रकृति के देवता उससे बहुत प्रसन्न हुए और एक वृक्ष से प्रकट होकर उसके सामने आए और उस चरवाहे से कहने लगे कि मैं तुम्हारी इस प्रकृति प्रेम से बहुत खुश हूँ। मैं नित्य ही देखता हूँ कि तुम कितने प्रेम से प्रकृति के दृश्यों को निहारते हो। प्रकृति के साथ तुम्हारा इतना लगाव देखकर मैं तुम्हें प्रकृति से जुड़े रहने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज के बाद जब भी तुम हंसोगे तो तुम्हारे मुख से सुंदर चमेली की सुगंध आएगी और वह सुगंध इतनी मनमोहक होगी कि कई कोसों तक उसकी सुगंध फैल जाएगी और लोग तुम्हारे ऊपर मोहित हो जाएंगे। सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे शरीर से बदबू कोसों दूर रहेगी। प्रकृति देवता ने उस चरवाहे को ऐसा वरदान दिया तो वह चरवाहा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रकृति देवता का आभार प्रकट करने लगा। धन्यवाद करते हुए वह चरवाहा प्रकृति देवता के चरणों में गिर गया। चरवाहे को आशीर्वाद देने के बाद प्रकृति देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान देते समय प्रकृति के देवता ने चरवाहे से स्पष्ट रूप से कहा था कि यह सुगंध तुम्हारे मुख से तभी निकलेगी जब यह हंसी प्राकृतिक होगी, क्योंकि यह वरदान प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जब भी तुम बनावटी हंसी हंसोगे तो यह सुगंध तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगी। इतना कहकर प्रकृति देवता चले गए और उसके बाद चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर घर वापस आ गया। अब उस दिन से चरवाहा जब भी किसी बात को लेकर खुश होता और हर्षित रूप में जब भी हंसी हंसता तो उसके मुख से सुंदर चमेली की खुशबू आने लगती और वह खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती।
इस बात की चर्चा अब पूरे गांव में होने लगी और सभी ग्रामवासी इस बात की सराहना करने लगे कि चरवाहे के मुंह से एक अनुपम सुगंध फैल जाती है जो कि बड़ा ही मनमोहक होता है। धीरे धीरे यह खबर राजा के महल में भी फैल गई। जब यह बात राजा को पता लगी तो उन्होंने चरवाहे के पास अपने सैनिकों को भेज दिया और कहा कि उस चरवाहे को पकड़कर ले आओ। हम भी उस सुगंध को सूंघना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सत्यता है। राजा की आज्ञा पर राजा के सिपाही उस चरवाहे के पास पहुँचे और सभी बात उस चरवाहे से बताया। राजा की आज्ञा पाकर चरवाहा महल में गया और राजा को प्रणाम करके बोला कि महाराज, मुझे ऐसा वरदान मिला हुआ है, लेकिन वह सुगंध मेरे मन से नहीं आएगा। जब भी मैं प्राकृतिक रूप से हंसी हंसूंगा तभी वह सुगंध मेरे मुख से निकलेगा। कभी भी बनावटी हंसी हंसने पे वह सुगंध नहीं आता। ऐसा ही प्रकृति देवता ने मुझे वरदान दिया है। क्योंकि यह वरदान प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए किसी भी बनावटी चीज़ों से यह खुशबू नहीं आएगी। जब राजा ने चरवाहे की बात सुनी तो उसे आश्वासन देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्राकृतिक रूप से हंसने का पूरा इंतजाम करूँगा। ऐसा कहकर राजा ने कई हास्य कवियों को बुलवाया, कई नृत्य कला करवाए और कई नौटंकी वालों को भी बुलवा दिया, जिसे देखकर चरवाहे को हंसी आए। कितने चुटकुला कहे गए, कितने नृत्य और गान किए गए, कितने नाटक रचाए गए। सभी को हंसी तो आई, पर उस चरवाहे को जरा भी हंसी नहीं आई। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा मन में विचार करने लगे कि या तो चरवाहे में यह खूबी नहीं है या फिर चरवाहा मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने चरवाहे को जेल खाने में डलवा दिया। अब चरवाहा जेल खाने में पड़ गया तो बड़ा दुखी होकर मन में विचार करने लगा कि मेरा गुण ही आज मेरा दुश्मन बन गया। इससे तो अच्छा यही होता कि प्रकृति देवता ने मुझे यह वरदान नहीं दिया होता। अगर मेरे पास यह गुण नहीं होता तो आज मैं इस संकट में नहीं पड़ा होता। राजा ने अपने सैनिकों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि जब भी चरवाहे को हंसी आए और उसके मुख से सुगंध निकले, तुम लोग मुझे तुरंत ही सूचित कर देना। सभी सैनिक दिन रात उस चरवाहे की पहरा देने लगे और इस बात का ध्यान रखने लगे कि कब चरवाहा हंसेगा। लेकिन बेचारा चरवाहा इतना दुखी था कि उसके मुख से कभी भी हंसी नहीं आई। दुखी अवस्था में वह उसी जेल में अपनी जिंदगी को जीने लगा और बड़ा दुखी होकर भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान, मेरे किस पाप के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से कई महीने बीत गए। जेल के जिस कमरे में वह चरवाहा रहता था, उसी जेल के सहारे बाहर के दीवार के तरफ एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में दीनू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। चरवाहे के कमरे से दीनू की झोपड़ी में एक बिल बना हुआ था, जिसमें से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था। एक दिन चरवाहे ने देखा कि रानी आधी रात के समय दीनू से मिलने आई है। चरवाहे ने जब उस बिल के द्वारा उस झोपड़ी में झांका तो देखा कि रानी उस दीनू का आलिंगन कर रही है और अपने हाथों से रानी को भोजन करवा रही है। अब तो रोज ही आधी रात के समय रानी उस दीनू से मिलने आया करती थी, उससे प्रेम भरी बातें करती, उसका आलिंगन करती और अपने हाथों से उसे भोजन करवाने के पश्चात राजमहल में लौट जाती थी। चरवाहा ये सारी चीज़ें अपने कमरे से रोज देखा करता था और बड़ा आश्चर्यचकित होता था कि एक रानी होकर इस दीनू के झोपड़ी में आकर ऐसा कुकृत्य क्यों करती है। फिर भी वह चुपचाप इन बातों को देखता रहता, पर किसी से कुछ न कहता। एक दिन की बात है कि रानी को दीनू के पास आने में थोड़ी देर हो गई।
जैसे ही रानी दीनू के पास भोजन की थाल लेकर उसके झोपड़ी में पहुंची, दीनू गालियां देने लगा और अपना लाठी उठाकर रानी को पीटने लगा। चरवाहा यह सब देखकर आश्चर्यचकित था कि दीनू से मार खाकर भी रानी खुश थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। दीनू ने उसे मन भर मारा और जब मारते मारते थक गया तो लाठी को फेंककर एक जगह बैठ गया। तब रानी ने भोजन का थाल उठाया और फिर से उसके मुंह में खिलाने लगी। तब दीनू ने कहा कि रानी, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें आने में इतनी देर हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत क्रोध आ गया था, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता और तुम्हारी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मुझे बहुत अधिक क्रोध आ गया था। मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम पे हाथ उठाया। तब रानी दीनू से कहने लगी कि तुम्हारे मारने का मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा है। जब तुम मुझे पीट रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे शहर की सैर कर रही हूँ, चारों दिशाओं में तुम्हारे साथ प्रेम आलिंगन करते हुए घूम रही हूँ और मुझे तुम्हारी मार पिटाई का जरा भी एहसास नहीं हुआ। तुम्हारा हर स्पर्श मुझे प्यारा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे किसी बात का बुरा नहीं मानती। ठीक उसी समय एक धोबी का गधा गुम हो गया था, जिसे ढूंढते हुए वह धोबी उसी झोपड़ी के बाहर खड़ा था। जब उसने रानी की बातें सुनी तो वह आकर रानी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि रानी, आप अभी अभी चारों दिशाओं की और पूरे शहर की सैर करके आई हैं। ऐसा आपने अभी अभी कहा, तब तो आपने मेरे गधे को भी ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मैं उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ। मैंने उसे दिन भर ढूंढा और रात्रि का आधा पहर बीत चुका उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन मेरा गधा मुझे नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बहन, अगर आप मुझे मेरे गधे का पता बता देंगी। धोबी की यह बात सुनकर चरवाहा जोर से ठहाका मार के हंस पड़ा। जब उसने ऐसी प्राकृतिक हंसी हंसी तो उसके मुंह की सुगंध चारों दिशाओं में फैल गई। वह सुगंध इतनी तेज थी कि सभी सैनिक और सभी राजमहल के लोग भी मंत्रमुग्ध होने लगे। सभी सैनिक तुरंत ही यह खबर लेकर राजा के पास पहुँचे और कहने लगे कि महाराज, जैसे ही चरवाहा ने जोर की हंसी हंसी, उसके मुंह से एक अद्भुत चमेली की सुगंध निकलने लगी। वह सुगंध इतनी अधिक मनमोहक है कि चारों दिशाओं को सुगंधित कर रही है। राजा ने जब सैनिकों की बात सुनी तो चरवाहे को आज़ाद कर दिया और उसे सम्मान पूर्वक राजमहल में बुलाया और उसे बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया। तब राजा ने चरवाहे से एक प्रश्न किया कि यह बताओ कि तुम्हें जेल खाने में किस बात पे हंसी आई थी, क्योंकि तुम तो वहाँ बिल्कुल अकेले थे। इतने नृत्य वादन और चुटकुले देखकर जिस व्यक्ति को हंसी नहीं आई, जेल खाने में उसे अकारण तो हंसी नहीं आएगी। तुम्हारे हंसी का क्या राज है, मुझे बताओ। तब चरवाहे ने कहा कि महाराज, अगर मैं आपको अपनी हंसी का राज बताऊंगा, आप मुझे सूली पर लटका देंगे। आप पहले मुझे आश्वासन दीजिए कि आप मुझे अभय दान देंगे और मुझे कोई दंड नहीं देंगे, तब मैं आपको अपनी खुशी का राज बताऊंगा। तब राजा ने उसे अभय दान देते हुए आश्वासन दिया कि तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, तुम सच सच बता दो वहाँ पे क्या हुआ था। तब चरवाहे ने कहा कि महाराज, जिस कमरे में मैं रहता था उस कमरे वाली बाहर के दीवार से सटे दीनू नाम के एक व्यक्ति का झोपड़ी है, जिससे मिलने आपकी महारानी रोज आधी रात के समय में जाया करती थी। और उसी समय जब रानी और दीनू आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक धोबी अपने गधे को ढूंढता हुआ वहां आया। दीनू ने जब रानी की बहुत पिटाई की थी, तब रानी दीनू से बोल रही थी कि तुम्हारे हाथों से मार खाकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तुम्हारा आलिंगन करते हुए मैं पूरी शहर और चारों दिशाओं की सैर कर रही हूँ।
उसी वक्त वह धोबी अपने गधे को ढूंढते हुए वहाँ पे खड़ा था। तो उसने रानी से कहा कि बहन, मैं अपने गधे को ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। आप अभी अभी चारों दिशाओं की सैर करके आई हैं, तो आपने मेरे गधे को ज़रूर देखा होगा, इसलिए कृपा पूर्वक मेरे गधे का पता बतलाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धोबी के और रानी के इसी बात को सुनकर मुझे जोर की हंसी आई थी और तभी मेरे मुंह से यह सुगंध निकला था। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो आप उस धोबी को बुलाकर भी पूछ लीजिए। तभी राजा ने सैनिकों द्वारा उस धोबी को बुलवाया और धोबी ने सभी बातें राजा को बताई। धोबी की बात सुनकर राजा ने दीनू और रानी दोनों को सूली पे चढ़वा दिया। तो इस तरीके से एक रानी राजमहलों के सुख को छोड़कर एक दीनहीन गरीब दुखिया आदमी के पास अपने चरित्रों का हनन करने रोज रात को जाया करती थी। आखिर उससे महलों में क्या दुख था, राजा में क्या कमी थी। राजा एक अच्छा व्यक्ति थे, दीन दुखियों का ख्याल रखते थे, तो भला अपनी रानी को दुखी कैसे करते होंगे। ऐसा ही होता है, जब एक स्त्री का मन किसी पुरुष पर रीझ जाए तो वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, महलों के सुख का त्याग कर सकती है। और ऐसी ही स्त्रियां किसी पराये पुरुष से संबंध बना लिया करती हैं। और अगर कोई स्त्री अपने पति से खींच जाए तो वे अपने पति से बदला लेने के लिए भी किसी भी पराये पुरुष के पास चली जाती हैं और अपने पति को नीचा दिखाकर ही दम लेती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री की रचना करने वाले ब्रह्मा भी स्त्री के चरित्र को नहीं समझ पाए हैं। स्त्री के चरित्र को समझ पाना ही कठिन है। कहा जाता है कि तिरिया चरित्र जाने ना कोई, कसम मार के सती होई। जो स्त्री अपने पति के कुल का ध्यान नहीं रखती, वो स्त्री अपने पति के कुल और उसके कुल खानदान के सर्वनाश का कारण बनती है। ऐसी स्त्रियों को लोकलाज का ख्याल नहीं होता। वे अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की नई नई और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।